ब्रह्मा कुमार बाल मुकुंद सोनी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। मेरा जन्म ग्वालियर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ छोटे से गांव में हुआ। मैं जब 4 वर्ष का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। मेरे पिताजी का देहांत हो गया था, चले गए थे। मेरे से बड़े 2 भाई भी तब क्रमशः 8 और 6 साल के थे। माताजी ने ही मेहनत मजदूरी करके हमको पाला। गांव में कुछ जमीन थी, उससे भी कुछ अनाज वगैरह मिल जाता था। इस प्रकार गुजारा करते हुए हम बड़े हुए। हमारी मम्मी ने मेहनत मजदूरी करके हमको पाला, तो इस तरीके से हम बड़े हुए। रामानंदी तिलक लगाने लगा। जब 12 साल का था तभी से मैंने भक्ति करनी शुरू कर दी थी। गांव में एक राम जानकी मंदिर है। मैं रोज शाम को वहां जाता, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेता। शाम को कभी कभी रामायण, कभी सुख सागर की कथा भक्त लोगों को सुनाता। रोज रोज मंदिर में जाने से मैं भी पुजारी की तरह रामानंदी तिलक लगाने लगा था। तिलक मैंने 18 वर्ष की उम्र तक लगाया। उसी समय एक सज्जन आए, तिलक देखकर मेरी सगाई कर गए और शादी भी हो गई। शादी के बाद भी भक्ति तो करता ही रहा। रोज रामायण पढ़ना, हर महीने एकादशी को व्रत करना, मंदिर में जाना चलता रहा। रामायण पढ़ना, मंदिर जाना, भक्ति करना और एकादशी का व्रत भी करना, ये सभी चलता रहा। पहला पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सर्विस। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जाकर कहीं शहर में रहूंगा। शहर से एक मित्र गांव में आए और कहने लगे, चलो मैं तुम्हें ग्वालियर में एक ट्रेनिंग में भर्ती करा देते हैं। मैंने सोचा मेरे 2 बड़े भाई हैं, घर का कारोबार देख ही रहे हैं, इसीलिए ग्वालियर आ गया। ग्वालियर में मेरा एडमिशन ITI में हो गया। 18 माह ट्रेनिंग के कुछ समय बाद ही ग्वालियर में ही पॉलिटेक्निकल कॉलेज में सर्विस मिल गई। हम दो हमारे 2 के साथ गृहस्थी की गाड़ी चलने लगी। मुरली और बाबा दोनों ही साथ बन गए। बात 1974 की है। एक दिन शाम को घूमने की दृष्टि से मैं ग्वालियर में प्रसिद्ध जगह महाराजा बाड़ा गया। एक तरफ एक पंडाल लगा हुआ था। पंडाल में बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे। कुछ भाई बहन उन चित्रों पर समझा रहे थे। मैं भी जाकर समझने लगा। पूरा चित्र समझने के बाद जब मैं बाहर आया तो एक भाई ने पूछा, आपको कैसा लगा? मैंने कहा, बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, आप 7 दिन का कोर्स करेंगे तो आपको और अधिक समझ में आ जाएगा। उस भाई ने एक फार्म दिया। मैंने उस फार्म उसे भर कर दे दिया। उस फार्म को भर के दे दिया। भाई ने कहा, आप सुबह या शाम 1 घंटा रोज हमारे सेवा केंद्र पर जाकर कोर्स कर सकते हैं। मैं दूसरे ही दिन ही शाम को सेवा केंद्र पर पहुंच गया। 3 दिन कोर्स करने के बाद चौथे दिन बहन जी ने कहा, सोनी भाई, कल गुरुवार है, बाबा को भोग लगाते हैं, कल आप सुबह ही आना। दूसरे दिन सुबह ही मैं आश्रम पहुंच गया। मुरली सुनने के बाद भोग खाया और बाबा का बन गया। उस दिन से आज तक मुरली और बाबा दोनों ही साथी बन गए। मैंने 18-20 वर्ष की आयु से बीड़ी सिगरेट पीना
पीनी शुरू कर दी थी। आश्रम पर बहन जी ने कहा यहाँ कोई व्यसन करना मना है। बहन जी के कहने पर मैंने एक दिन में ही बीड़ी सिगरेट छोड़ दी। मुझे सिनेमा देखने का बहुत शौक था, लेकिन बाबा का कमाल है, उस दिन से आज तक सिनेमा की देहरी पर नहीं चढ़ा। अब तो मन ही मन यही कहता है, लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा मुख ना मोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बीड़ी सिगरेट सब कुछ सेकंड में छोड़ दिया। सिनेमा देखने का जो फिल्म मूवी ये भाई देखते थे वो भी बाबा का बनकर छोड़ दिया। तो विचार करें कि बाबा के बच्चों का अनुभव कितने कितने अनुभव होते हैं, जिन अनुभव से आप जानिए अनुभवों को देख करके वास्तव में बाबा के बच्चे कैसे कैसे निकले। जैसे अभी उससे पहले अनुभव सुना हमने कि किताब कहाँ मिली, कचड़ी जो रद्दी पेपर बेचने वाले, उस रद्दी में किताब ने जीवन बदल दिया। इसीलिए आप विचार करें कि हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान हमको सहज मिला नहीं है, 63 जन्मों से भक्ति की है। भगवान ने आकर के हमको इस दुख भरी दुनिया से, कांटों के जंगल से निकाला है पर अपना बनाया है। हम कोटों में कोई में कोई वो भाग्यशाली आत्मा है जिन्होंने भगवान को पहचाना। तो हम शांति अब हम सभी सुनेंगे।